हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए हमारे पास है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तब साइन 2a प्लस साइन 2b मेरा क्या आने वाला है। ठीक है, टीजीटी 2001 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ देखिए सिंपल सा a प्लस बी प्लस सी पाई है, इसका मतलब 180 डिग्री है। तो ये एक हमारा क्या होता है, तीनों एंगल्स का जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर कोई जो है ना ट्रायंगल होती है तो साइन 2a प्लस साइन 2b। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी नहीं बन रहा, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने किया था साइंस कंप्यूटर सेंटर सोशल सर्विसेज। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आप पढ़ाया था शॉर्टकट ट्रिक। तो साइन सी प्लस डी का यही बनता था। 2s से मतलब साइन और कोस सी से मतलब कोस। ठीक है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b मतलब 2 टाइम a प्लस b बाई 2 कोस 2 टाइम a माइनस b बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल मतलब 2 साइन a प्लस b और कोस a माइनस b आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए, क्योंकि ना अभी क्वेश्चन उसके अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर कोस ए बी माइनस सी तो हमारे पास कहीं नहीं है, ए माइनस बी जरूर है कोस में ए माइनस बी है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है 2 टाइम्स साइन। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम साइन पाई माइनस सी कोस ए माइनस बी। ठीक है, समझ गए। अब कोस पाई माइनस सी मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो सेम का सेम ही रह जाएगा 2 टाइम्स साइन सी और यहाँ पे कोस ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई है, तो ये निकालो। तो सिंपल जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना, वो क्ल्यू उसी के अंदर ही देता है हमेशा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस गामा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई प्लस गामा। तो यहाँ से सिंपल है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया पाई प्लस, क्योंकि पाई प्लस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन गामा आ गया। ठीक है, माइनस साइन गामा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन सा होगा, बिगर जो है ना एंगल हो सकता है वो, या लार्जेस्ट एंगल की वो बात कर रहा है। जब भी लार्जेस्ट एंगल होता है ना, वो लार्जेस्ट साइड से ही हम निकालते हैं कोसाइन फॉर्मूला लगा करके। कोसाइन फॉर्मूला लार्जेस्ट साइड कौन सी, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, इसको मैं सी मानूं, तो कोस सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। कोसाइन फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने। तो डायरेक्ट आप पुट कर दो कोस सी, ए स्क्वायर ए मेरा क्या है 4 चौके 16, बी क्या है 5 पंजू 25, सी मेरा क्या है 8 8 64 अपॉन में 2 टाइम 4 इंटू 5। तो यहाँ पे सिंपली मेरा क्या आ जाता है, -23/40 आ गया। ये क्या होगा, मतलब ये लेस देन है, माइनस के अंदर है, और 40 से माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूँ ये हाफ से भी कम है। ठीक है ना, अगर मैं देखूँ तो ये हाफ से -1/2 से भी छोटा है। ठीक है ना, तो माइनस के अंदर चला गया। और हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट एंगल चाहिए। तो हमें पता है कोस सी, तो कोस थीटा किस के इक्वल होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो लार्जेस्ट चाहिए, तो ये -1/2 से भी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो -1 लार्जेस्ट मेरा बनने वाला है। तो कोस सी इज इक्वल टू, मैंने -1 ले लिया। तो ये -1 कब आता है, सी जब मेरा 120 डिग्री होता है।
ठीक है ना, 120 डिग्री होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो सिंपल है, 180 में से, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, -1/2, ठीक है ना, -1/2 लिया है। तो -1/2 क्या होता है, अगर मैं देखूं, हम लेते हैं, माइनस का आना चाहिए ना, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, -π/3, तो -1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया पाई माइनस π/3, अगर मैं देखूं तो 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हो गया 120, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में a माइनस बी सी माइनस एस माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी एस माइनस ए, तब R1 R2 R3 AP में होंगे, ठीक है। ये सत्य है असत्य है, मतलब ट्रू है, ठीक है, या फॉल्स है, या बोथ दोनों है, या नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यहां से मैंने लिया a माइनस बी, अपॉन में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब s माइनस ए मैंने इधर ले आया, और वहां b माइनस सी था, और s माइनस जो c था वो मैं उसके नीचे ले गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर अगर a माइनस बी है, s ऐड कर दूं और s सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर s ऐड कर दूं और s सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और नीचे s माइनस ए है, तो s माइनस बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर s ऐड और सब्ट्रैक्ट किया यहाँ भी, और यहाँ s माइनस बी से मल्टीप्लाई यहाँ भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, s माइनस ए माइनस एस, सॉरी s माइनस बी आएगा, s माइनस बी माइनस कॉमन लूंगा तो s माइनस ए आ जाएगा, और नीचे s माइनस ए s माइनस बी। देखिए कुछ लग रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। ऊपर जो है मेरा बन जाएगा s माइनस सी माइनस s माइनस बी, और नीचे s माइनस सी s माइनस बी। बन गया ना, आ गया ना मजा। अब इसको सेपरेट कर दो, s माइनस बी कटेगा तो 1 में s माइनस ए आएगा, ठीक है। ये कटेगा तो 1 में s माइनस बी आएगा, और यहाँ से 1 में s माइनस बी माइनस 1 में s माइनस सी। अब अगर मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप समझ ही चुके होंगे ये क्या होता है, डेल्टा अपॉन s माइनस ए क्या होता है मेरा R1, और डेल्टा अपॉन s माइनस बी R2 होता है, ये R2 होता है, और ये R3 होता है, ठीक है, समझ गए। अब अगर R1 R2 R3 AP के अंदर हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, ठीक है ना। तो R2 माइनस R1, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं कॉमन माइनस कॉमन लेता हूँ, और इनमें से मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, और यहाँ पे R3 माइनस R2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये AP के अंदर है, कि R1 R2 R3 AP के अंदर है। ये सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC में कोण AB तथा CAP में है तब, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, कोण मतलब एंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल अगर ABCAP के अंदर है, तब हमारा क्या हुआ। अब आपको पता है ट्रायंगल के अंदर A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब पाई होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर A B और C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, AP के अंदर है, तो हमें पता है 2 टाइम B इज इक्वल टू क्या होता है, A+C/2। हमने सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ा था, मैंने करवाया था आपको, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये। तो सॉरी, अपॉन में 2 नहीं आएगा, 2B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A+, या B इज इक्वल टू A+C/2 लिख सकते हैं। 2 इधर ले गया मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो 2B इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A+C यहाँ से अगर मैं निकालूँ, तो यहाँ से मेरे पास 180 माइनस B आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस बी, बी इधर ले आऊँगा तो 3b इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री का आ गया। समझ में आती है बात, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एंगल अगर 60 डिग्री का आ गया तो हमारे पास बी एंगल 60 डिग्री का आया। कोसाइन, कोसाइन रूल हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर पढ़ा था। अब देखिए ये ऐसे ही उलझाता है, ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी, साथ में जो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल घुसा दिया, उसी के अंदर सीक्वेंस सीरीज दे रहा है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का क्वेश्चन दे रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा घुसा आपस में मिक्स करके वो क्वेश्चन को देता है। वो चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ के आया और कितना इम्प्लीमेंटेशन करना जानता है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। अब बी था तो कोस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। तो कोस 60 डिग्री आ गया, ए मेरा कितना है ए स्क्वायर ही है, सी स्क्वायर ही है, माइनस बी स्क्वायर ही है, अपॉन में 2ac ही है। कोस 60 मेरा कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पेन को पता नहीं क्या हो गया आज, मेरे को लगता है इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया जो भी है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो बी करेक्ट हो गया, सॉरी बी करेक्ट हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x 0 से 1 है और y 0 से π/2 के बीच में, तो dy/dx मुझे फाइंड आउट करना है। बस थोड़ी सी समझने की बात है, साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन में बनाना पड़ेगा, तभी तो कटेगा, तभी तो कोई वैल्यू देगा। ठीक है ना, समझ में आती है बात। तो 2x अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन 2 में बनाने के लिए आपको पता है साइन 2 थीटा मेरे पास क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट भी इसको बोल सकता था आपको यार x इज इक्वल टू ना tan थीटा पुट कर लो, बट उसमें माइंड में कन्फ्यूजन आती है यार कब tan थीटा पुट करना होगा, कब कोस थीटा पुट करना होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ कि साइन इनवर्स है, अंदर कुछ ऐसा बनाना होगा साइन में। तो साइन 2 थीटा हमें पता है 2 tan थीटा और ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे x को सिंपली मैं tan थीटा अगर पुट कर लूँ तो ये वही चीज़ बन जाएगी। तो साइन इनवर्स अंदर क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। समझ में आती है बात। यहाँ देखिए साइन 2 टाइम जो है x को मैं पुट करूँगा tan थीटा, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो साइन 2 थीटा होता है। तो ये कट के क्या आ जाएगा थीटा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ थीटा मेरा क्या आ रहा है tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x आ गया, मतलब पूरा y इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x। देखिए कितना आसान होगा क्वेश्चन। अब dy/dx निकालना, इसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव बीच में घुसा दिया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ क्वेश्चन में जानी क्या थी, तो ऑप्शन नंबर एक सेकंड 2 थीटा है ना, तो मैं ये भूल गया। ठीक है, 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम रहेगा तो 2 टाइम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, tan कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब मैंने आपको करवाया था साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये सारे कि कैसे कैसे खोलते हैं। कोस इनवर्स x क्या होता है मेरे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर करवाया था। ऐसे ही इसके इक्वल tan इनवर्स x करेंगे तो साइन बाय कोस होता है, साइन के साथ जो है और कोस के साथ जो है उसको नीचे ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में x आ जाएगा। ऐसे ही इसको कोट के अंदर चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको सिकेंट इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे तो कोस वाला उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही इसको कोसिकेंट इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे तो साइन वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो यार सिंपल चाहिए। tan कोस इनवर्स को tan में बदलने की बात कर रहे हैं तो tan ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में x, ये कट जाएगा। मेरा आंसर क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में x। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, समझ में आती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। अब देखिए यार ये तो सिंपल ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ही तो लग रहा है। हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 पोन में 1 माइनस 1/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 5/6 अपॉन में फिर से 5/6, ये कट के 1 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 मतलब 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ टेन इनवर्स एक्स देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a। देखिए ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो साइन 2a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके अंदर जो है सिंपली हमने करना क्या होता है, साइन 2 थीटा, हमारे को पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 2a है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरे पास अगर टेन इनवर्स x है तो टेन a इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन a इज इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे साइन 2a को 2 इंटू टेन a। टेन ए क्या है मेरे पास, x है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मेरा आंसर क्या आ गया, 2x अपॉन 1/। देखिए कितना सिंपल था, कितना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इस टाइप से ही है, कुछ भी है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, टेन इनवर्स a प्लस बी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए बी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस इसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस मतलब a स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू है पाई/2। तो यहाँ से 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 10 पाई/2 टेन 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब 1/0 होता है। तो एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सिंपल है। आप एक और तरीका भी अपना सकते थे, ऑप्शन में देख लो, 1 पुट करके देख लो, टेन इनवर्स 2 यहाँ पे 0, टेन इनवर्स 2 कभी पाई/2 होता है, नहीं होता, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। -1 पुट करके देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स -2 कभी पाई/2 होता है, नहीं होता। 0 पुट करके देखो तो यहाँ पे क्या आ जाता मेरे पास, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 मेरे पास क्या होता है, पाई/4, और ये भी पाई/4, 2 टाइम पाई/4 ये मेरे पास पाई/2 आ रहा है, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो किसी मेथड से भी आप करो, आपके मन में कोई भी मेथड आता है, बट शॉर्ट करो क्वेश्चन को, ज़्यादा लॉन्ग मत करो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि मैंने मेथड कराया उससे भी बेटर वे में आपको कोई ऐसा मेथड आता हो जिससे आप कर सकते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसीलिए मेरी ये मुहिम है कि आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन करवाने की, ताकि आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप किसी ना किसी तरीके से को निकाल पाओ, चाहे आपको तरीका आता है या नहीं आता, मतलब किसी भी तरीके से आप ऐसा मतलब करा के, जिससे कि ना उसको ऑप्शन से पुट करके या कैसे भी करके आप क्वेश्चन को निकाल सको। ऐसी जो है ना अंदर हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए आपकी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।